एक्सपेरिमेंट के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग यार। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, दे रहे थे आप लोगों ने ट्राई। ट्राई करो लास्ट क्लास में। इंग्लिश क्लास को करवाएंगे। क्वेश्चन ठीक है, करोगे आप लोग फिर भी। आगे ना आगे ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लिंक भेज दिया बच्चों में, ठीक है। और कल मैंने 5 से 6 भेजना है 9th क्लास के लिए ना। वैसे तो 6:30 7:30 होता है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो कल तक 5 से 6 भेजूंगा। देख आपको जानेगा प्रैक्टिस हो जाएगी, अप्रोच कर दिया तो कल 6 दिन अभी हो जाएगी। ठीक है जल्दी कल बेटा जल्दी आया था तो बस कल एक लिंक भेजा था मैंने क्लास को, हम भी नहीं पाया होगा। वहाँ पर मैं 3 दिन वहाँ पढ़ाता हूँ ना मैं, 6:30 7:30 पढ़ाता हूँ, तो ऐसे ही उन्होंने कर लिया करो आप लोग, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट ट्यूशन कहाँ जा रहे हैं? कितने बजे होती है meeting? देखते हैं, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होती, बार बार करेंगे। सेम चीज चल रही है तो रिवीजन हो जाती है, ठीक है ना? ठीक है ना शायद।
अरे यार, मैडम को भी ना एक एक्स्ट्रा फोन लेना पड़ेगा। क्या हुआ सर? वेट एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कौन सा बच्चा बोल रहा है? नित्या बोल रही है? हाँ जी सर। एक मिनट, एक। किसका नंबर है? कौन बोल रहा है? ये अरे यार, इसको बोला था कि यहाँ आना है। इसकी मम्मी को बोला तो है मैंने। कि वहाँ पहुंचेगी। सही। ठीक है नित्या बेटे, नजर आ रहा है? एक मिनट। ऋषिका कहाँ गई नहीं आज? सर। सर पता नहीं, एक बार बोलती हूँ उससे, करती हूँ कॉल सर। तेरे को सर मैं मेरी कह रही हूँ उससे करती हूँ कॉल, पता नहीं मेरे को। सेटअप सेटअप कर दिए साइड जाने तक नहीं देंगे अंदर। आने तक जितने हैं किसी का। आजा बेटी, तेरी बात सारी बातें रिकॉर्ड होगी। फर्स्ट का वो होगा मास बिल में तो समझ नहीं आया उसको। हम तक ठीक है, 3/4 पावर 4 और इस मास 3/4 then 5/3 तो होल स्क्वायर। इसमें बड़े बड़े ब्रैकेट डालो तो मेरा बेटे 5/3 का होल स्क्वायर रेज टू पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 का होल क्यूब है। तो 5 का होल क्यूब बनेगा ही। पावर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर मास में आ गया, 10 आएगा नहीं। आजा बेटे, लड़ाई बंद कर दे बेटे। टाइम पे ऐसा 5 मिनट कर, ठीक है बेटे? कहाँ रहते हो? 31 क्वेश्चन का मास में नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे। जितना कृषि का कोई मैसेज ड्रॉप कर दे प्लीज। आना होगा आ जाएगी फिर ना। हाँ जी सर, मैं बोलती हूँ मीटिंग सर। नंबर 16 था हमारे पास, तो 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 रहेगी, है ना? 4 की पावर 4 नहीं रहेगी। 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 3/2 होल रेस्ट टू 4। यहाँ पर रेस्ट टू का -3/4 आ जाएगा। ये 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, 5/3 का होल स्क्वायर रेस्ट टू का -3/2 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा। पावर नेगेटिव तो उल्टा हो जाएगा, बोलो मैं सिंपल बेटे। ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 की पावर -3 इंटू 5/3 की पावर -3। उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 5/2 की पावर ये आ जाएगा बेटे।
समझ आया बेटे, ये क्या है 2/3 की पावर 3 into 3/5 का होल क्यूब। ये सबको समझ में आया? मास देख लो बेटे, क्या बेटे? सर इसके पास फोन है ना पूरा। बात कौन कर रहे हैं 20 मिनट? 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, 3 का क्यूब अपॉन में 5 का क्यूब, 5 का क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब। ठीक है बेटे सूर्यांश, आया ना? पक्का? यार तो बच्चा है तू, तो बेटे सारा कैलकुलेटर होके बना देगा बेटे। ठीक है बच्चे, मास में समझ आया बेटे? या दोबारा बताऊं? एक्सपेरिमेंट किया होगा 8th क्लास में। सेकंड वाला करते हैं। और यशस ये बात याद है, एक्स की पावर m प्लस n अगर होता है तो एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n होती है बेटे, पता ही वाली बात। एक्स की पावर m माइनस n क्या होता है? एक्स की पावर m अपॉन एक्स रेज टू पावर n। सर कृषिका ने ना मैसेज देखा नहीं, मैंने उसे कॉल भी किया, कॉल भी नहीं उठाई। अगला ट्राई करें आप लोग। ठीक है नित्य बेटे, समझ आया? सेकंड Yes, क्वेश्चन sir. करते हैं। यस सर, फिर तो हो गया था काफी देर पहले क्वेश्चन ये वाला तो। x माइनस 1 अगर मेरे पास इसको लिख लो, मैं दो तरीके हैं, इसको ऐसे लिख लो, समझ में आ जाएगा या नहीं? सर आ जाएगा। 2 रेस्ट पावर x पर हम करते यस हैं 2 सर। रेस्ट पावर x into 2 माइनस 2 रेस्ट पावर x। काफी मैंने कल एक लिंक भेजा था क्लास में, कल लिंक आएगा 5 बजे के आसपास, ठीक है? 5 बजे कल पैसा करने आएगा 6:30 जाते हैं, कल 5 बजे आएगा। आप बोल पाएगा। ट्रेन को तो कर दे, कंपटीशन फिर क्या करना आपकी 2 रेस्ट पावर x माइनस 1 का 2x कैसे हाँ ठीक है 2 रेस्ट पावर x कॉमन लेंगे तो 1/2 ऊपर कौन आएगा बेटे? इन दोनों में से 2 रेस्ट पावर x कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस 1 आ जाएगा। फिर भी समझ रहे बेटे? कोई भी डाउट है तो प्लीज बता दें यार। सर नहीं आएगा क्यों सर? x की पावर m माइनस n क्या होती है बेटे? x की पावर m अपॉन x की पावर n, 2 रेस्ट पावर x माइनस 1 का मतलब क्या है? 2 रेस्ट पावर x अपॉन 2 आ जाएगा। ये प्लस 2 रेस्ट पावर x का 2 रेस्ट पावर x प्लस 1 का मतलब क्या है? 2 रेस्ट पावर x तो 2 आ जाएगा, माइनस पे 2 रेस्ट पावर x आ जाएगा। इन दोनों में से 2 रेस्ट पावर x कॉमन ले लो, ठीक है मास्टर? बेटा ये वाली बात याद है, x की पावर m माइनस n का मतलब x की पावर m अपॉन में x की पावर n, 2 की पावर अगर x माइनस 1 अगर होगा तो इसका मतलब ये आ जाएगा, समझ है? पावर नेगेटिव अगर होगी तो नीचे आ जाएगा। 2 रेस्ट पावर x माइनस 1 अगर था तो 2 रेस्ट पावर x अपॉन 2 आ जाएगा, ऐसा समझ लो। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? अपॉन 2 का मतलब इनटू 1/2 होगा ना, ठीक है सिंपल। 2 रेस्ट पावर x माइनस 1 का मतलब 2 रेस्ट पावर x अपॉन 2 प्लस 2 रेस्ट पावर x, ठीक है बेटे?
2 raised to power x plus 1 का मतलब 2 raised to power x into 2 माइनस दिस। इन दोनों में से 2 raised to power x कॉमन ले लेंगे। ये इधर में है। अच्छा ये बताओ फर्स्ट वाला क्वेश्चन हटा दो। ये बताओ मुझे आपको सिखाता हूँ मैं आपको कितना हटा That wasted a lot of time. a upon by 2 plus में a तो फिर 2 का आंसर और 2a माइनस में 2a माइनस में a अगर होता a को कॉमन ले सकता हूँ मैं Score नहीं 1 करने by का 2 था, प्लस of बनाता course. a को कॉमन ले सकता हूँ तो 2 माइनस बना देगा I understand this एक कैंसिल position. हो जाएगा तो एब्सेंट क्या आ जाएगा 1 plus 2 by 2 नीचे 1 तो 3 by 2 आ गया ये समझ में आ गया तो वही चीज है 2 और x और x को आप चाहो तो दे दो ये बन जाएगा तो हो जाए ध्यान से लिखो ठीक है हम तो बना सकते हैं 2 raised to power x upon by 2 plus 2 raised to power x 2 raised to power x into 2 मास 2 raised to power ठीक है ठीक समझ आए अब 2 raised to power x को अगर मैं कॉमन ले लूंगा क्या आ जाएगा 1 by 2 plus 1 आएगा Checkmate. हो 2 जाता raised to power x को कॉमन ले लूंगा तो 2 बार बना दे समझ आए 2 raised to power x से 2 raised to power x के अंदर हो जाएगा कैसे ले लिया हम लोगों ने बना के दिस इज समझ आ रहा है बेटे कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछा करो डरना नहीं है ये था ये वाला ठीक है बेटे ठीक है बता दो बच्चों सूर्यांश संपल ये आगे था बेटे 30th क्वेश्चन करें थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद करना चाहोगे मैं बताऊं से खुद काट लेना करो प्लीज रात में माथा पीछे रख दिया तो पूरा इसका आंसर नंबर सिस्टम आज हमारी मतलब आज की टीचर माला मैम है वर्कशीट की थी उसमें था कि आपको चार चक्की हाँ सर उसके अंदर 36 का बन ही नहीं रहा सर सॉरी 35 का 9 तो वो मैंने बाकी सब तो ऐसे मतलब 4 फैक्टोरियल 4 का डबल फैक्टोरियल यूज कर करके बना लिया तो वो 35 का हो ही नहीं पा रहा using 4 times to make a number 35 चार को 4 पर यूज करो 35 बन कोई बात नहीं वाला करो प्लीज सुनिए स्विच करना चाहते हैं इसको मालूम है कैसे करते हैं या नहीं चलो ओके मैं एक आइडिया दे देता हूँ ये स्विच करना ऐसा होता है से 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 5 होता है छोटा कौन सा है भाई इसमें से 2 की पावर 5 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 बचेगा ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ पक्का सेम काम यहाँ पर करना है बेटे इन सब में से अच्छा मैं एक बात और बोलता हूँ 2 की पावर 7 2 की पावर 5 तो 2 की पावर 3 अगर होता तो 2 की पावर 3 अगर मैं कॉमन लूंगा 2 की पावर 4 बचेगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा बेटे प्लस 1 आ जाएगा सेम लॉजिक यहाँ पर है 2 की पावर 28 कॉमन आ जाएगा तो छोटे वाला 28 अगर कॉमन लूंगा तो 2 की पावर 38 2 आ जाएगा बोलो बेटे 2 आ जाएगा ये 1 आ जाएगा इन सब में से 2 की पावर 29 सबसे छोटा है 2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा बोलो बेटे मास में समझ आए पक्का सूर्यांश संबंध जो छोटा होगा सबसे पहले कॉमन ले लेंगे ये सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ ठीक है निर्वीर तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आएगा बेटे ऊपर 2 की पावर 28 है नीचे 2 की पावर 29 है तो क्या करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा ही 1 by 2 आ जाएगा बेटे मालूम है क्यों 1 by 2 आया नहीं मालूम 2 की पावर 2 या 3 और 2 की पावर 4 है 2 की पावर 3 का मतलब 2 जो है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है 2 की पावर 4 का मतलब 2 जो है वो 4 टाइम्स लिखा हुआ है
आया ना बेटे, कैंसर आउट हो जाएगा ना हमारे पास, एक बचेगा ना, समझ रहे बेटे। 28 टाइम्स 1/2 बचा, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 1 आएगा बेटे, 4 प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा बेटे, 7/6 प्लस 1 5, 7/10 आ जाएगा। समझ आया, कोई शिकायत? 7/4 अच्छा ठीक है बच्चों, अनंत क्या हाल चाल बेटे? सर सब सही। गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग भी बोलना होता है यार सर गुड आफ्टरनून। बेटे। सर वो अनंत, अनंत जी यस सर। समझ आ रहा है बेटे? यस सर। हैं? क्या कहते हैं? कुछ नहीं ये हटा दो बेटे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हटा दो। हॉस्टल समझ आ रहा है बेटे? ये करो या आप करना चाहोगे इसको बताओ, एक बार ट्राई करना चाहोगे? बेटे मैंने सिखाया था ना अभी आपको, 2 की पावर 3 अगर है और 2 की पावर 4 अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 4 बार लिखा हुआ है ना बेटे, तो 3 आंसर हो जाएगा ना बेटे। अगर आपको याद तो मैंने ये भी सिखा रखा है, एक्स की पावर एन अपॉन में एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एम माइनस एन होता है बेटे, 2 की पावर 28 अपॉन में 2 की पावर 29, सॉल्व में कन्वर्ट किया जाएगा, 2 की पावर 1 आएगा, इसका मतलब 1/2 आ गया। पर नीचे देने को तो माइनस करेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। नीचे अगर बड़ा नंबर है, लेट्स से अगर आपका 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 1/2 माइनस किया जाएगा, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा बेटे, ऐसे समझ लिया करो। ठीक है बच्चों, 2 की पावर 29 था हमारे पास, 28 था, 2 की पावर 29 है, नीचे बढ़ा ना बेटे, नीचे बढ़ा तो नीचे क्या चीज़? ठीक है, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 है, 4 प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो 7 ऊपर आ गया, 6 माइनस 1 5 आ गया, 7/10 आ जाएगा। ठीक है यशश, कोई शिकायत बेटे? ठीक है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं हुआ, पर 1 प्लस आएगा यार। अब हो जाएगा, ये वाला हटाओ नंबर, अरे फोर वाला तो क्या बेटे? टू का आंसर दो आया 4 वाला करें, ए की पावर -1 का मतलब 1/8 आ जाएगा, ए की पावर -1 का मतलब 1/8, तो 1/3 आएगा बेटे। ए प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो नहीं कभी नहीं आती, ऐसा नहीं, 1/8 1/8 -1/3 आ जाएगा, बेटे ठीक है, 1/8 बी प्लस ए वन में ये भी आएगा, 1/8 बी प्लस ए वन में ये भी आ जाएगा, 1/8 बी माइनस ए वन में ये भी आ जाएगा। तो ध्यान कौन सा बेटे, कौन ध्यान है, ये सर 1/a प्लस 1/b किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, ये वाला भी यहाँ आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा यहाँ पर, नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा बेटे, 1/a प्लस 1/b का मतलब क्या है, बी यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, नीचे ए भी आ जाएगा, ठीक है मेरे पे बेटे।
अच्छा मिल गई। इसको सिंप्लीफाई करना होता है बेटे, ये वाला भी यहाँ पर आ जाएगा, प्लस ये वाला भी आ जाएगा, बी प्लस ये हो गया, नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर माइनस का साइन अगर है, यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव डालूंगा तो नेगेटिव आ जाएगी, समझ आया कि नहीं? वन बाई ए माइनस वन बाई बी पर आएगा, इसका मतलब बी यहाँ पर आ गया, आगे आ गया वन बाई, ऐसे तो करते हैं कि नहीं करते हो? कभी करा है इसका क्वेश्चन नहीं करी सर, मतलब कभी नहीं करी, राशि नंबर नहीं करते सिंप्लीफिकेशन, वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री, मतलब ये होता ही नहीं, ये वाला आता है कि नहीं आता? कभी ऐसा सिंप्लीफाई करने के लिए टू बाई थ्री प्लस फाइव बाई सेवन सॉल्व करना आता है, सॉल्व करना आता है ये एल्सियम लेते तो क्या आता है, ये 21 आ जाएगा, 19/21. इस वाले को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 14, इस वाले को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 15, तो 29/21 आ जाएगा। याद आया? ये सर आपको पता नहीं वाली चीज, हाँ सर। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन वही चीज यहाँ पर किया हम लोगों ने, कि बी वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ए वाला यहाँ आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है काफी। और सेम ऐसे फिर करके अभी इसका रेसिप्रोकल करेंगे, आपको एक चीज सिखा रहा हूँ बेटा, देखिएगा कभी भी ऐसे बचा टू बाई थ्री डिवाइड बाई फाइव बाई सेवन, इसका मतलब क्या हो गया, टू बाई थ्री सेवन बाई फाइव हो जाता है, पता नहीं होगी बात ये क्यों आया, कि इसका मतलब वही तो हो गया, टू बाई थ्री डिवाइड बाई फाइव से फाइव बाई सेवन तो हो गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज रहेगा बेटे, ऐसे मतलब पता ही आ जाता है, पता ही होगी बात, मतलब ठीक है हमारे पास वन बाई वन में दिस, ये हटा दो क्या, जल्दी हटा दो बेटा ये, सर तो जैसे वो ये इसका मतलब क्या एक पावर -1 अपॉन ए की पावर -1 अभी सर ये तरह नहीं, ये देखो समझ में आया, ये उल्टा हो जाएगा, अरे बस को समझ लो, वन बाई उल्टा हो जाएगा, एक ये फॉर्म में बी वन आ जाएगी बेटे की, कौन सी है, ए से ए का तरफ हो जाएगा, ठीक है, आपने ठीक है, बी फॉर्म में बी प्लस ए, बी फॉर्म बी मान को भी आएगा बेटे की, तो मेरा कैंसिल लेंगे दोबारा से, कैंसिल लेके क्या आएगा हमारा बी टाइम्स तो बी मान दो फिर, प्लस बी टाइम्स तो बी प्लस ए, ये आएगा बी प्लस ए तो बी मान दो फिर, ठीक है, आएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी की वाली आर्टिकल पता है नहीं, बी प्लस ए बी मान से ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, टू बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो जो प्रैक्टिस बुक दे रखे हैं उससे क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग या नहीं, कितने करे क्वेश्चन आपने उसमें चेक करूँगा होमवर्क नेक्स्ट का, तो बच्चा रहा है वो कुछ इसका बुक नहीं है वो नहीं, सबको बात है ना प्रैक्टिस बुक उसमें लिखा है आर्टिकल हो गए इसकी एक्सपेरिमेंट तक सारा करना है, ठीक है, वो होमवर्क है, होमवर्क में नेक्स्ट करना दे देना करने के लिए, क्लास में पढ़ते रहोगे और अच्छे क्वेश्चन मैं बुकलेट में से करवाऊंगा अपनी, सर आप क्या बच्चे कह रहे बुकलेट हो, में एक गिरे बार ना, फिर से क्या ना, सर आवाज थोड़ी सी मैंने बुक कट दे गई रखी थी है, एक बार। उसमें 8-10 वर्कशीट्स हो गए होंगे अब तक, नंबर सिस्टम में जितना मैंने करवा दिया, जितना एक्सपेरिमेंट करवा दिया सारे क्वेश्चन कर दिए, छूट जाएगी चीज से करना, समझ आया? इस बार मैं मैंने आपने कर लिया था, आपको उस क्वेश्चन और देता हूँ मैं, ये वाला हटा दो बेटे, आपने आपने भी सारे करके पाँचों के मानस भी सारे हो गए बेटे, आप बता दिए अगर इसके क्वेश्चन हो जाते हैं ना, मुझे बता दिए तो ताकि मैं आपको पेमेंट करता हूँ, कुछ क्वेश्चन बता दूँ, बाकी लोग एक बार ट्राई करो एक बार, ठीक है बेटे।
गाँव में नया स्टूडेंट है, गाँव में नया स्टूडेंट है, गाँव में नियो हाँ हमारी क्लास से आएंगे तो बता दो यार तो इंटर्न कर पता नहीं उसको बोला इंट्रोडक्शन बताओ अब जो जिस स्कूल में पहले पढ़ती थी उसका एड्रेस बता दिया वही करने को जाओ फिर। अरे आप लोग फिफ्थ कर रहे हो बेटा, निर्मी फिफ्थ हो गया या नहीं, सच बताओ हाँ बेटा, कंफर्टेबल फील करना यार, फील फ्री, ठीक है राजे, नहीं आता तो मुझे बताओ, ठीक है निर्मी, घबराना नहीं, सारे एक जैसे एक, ऐसा मत कर। शाबाश, नहीं आता तो हम आपके, मैं आपके लिए तो हूँ बेटे, इसलिए तो पढ़ने आएगा आप लोग ना बेटे, तो देख के पढ़ाना होगा, बाकी लोग जा रहे हैं, बाकी लोग बेटे काफी टाइम पढ़ना है बेटे वो, ठीक है ना, अभी 3 मिनट पढ़ोगे तो आपको कंप्लीट कर तो प्रैक्टिस बार पूछ के क्वेश्चन करा, ठीक है, मैं आपकी इनको करवाया करूंगा, ठीक है ये वाला बताऊं क्या बेटे, नहीं तो नहीं करो, ठीक है, अपने और काम भी नहीं कर लिए बोलो से पहले फटाफट करो टॉपिक ये बोल रहे हैं हम अंडरस्टैंड की बता सकते हैं, देखो दिखाइए चलो 5 6 7 8 वाले कराते हैं सिंपलीफिकेशन वाले, सिंपलीफिकेशन वाले 5 से लेकर 10 तक वाले कर लेना, हाँ 13 पेज पे 15 नंबर पेज नंबर पे कुछ एक्सपेरिमेंट है उसने कर लेना, करना है पेज में 15 पे कुछ एक्सपेरिमेंट है उसने करना, 12 तक खत्म करो आपको होमवर्क चाहिए, फिर पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 12 तक, ठीक है बेटे, रणबीर ये होमवर्क है, तो टेस्ट दूंगा मैं, तो फिर संडे को मैंने कब बोला था टेस्ट के लिए, फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया सर कब है टेस्ट? संडे टेस्ट कब रखना है, सर आप बताओ। संडे सैटरडे आप आओगे कॉम्पिटेटिव के लिए, सैटरडे टेस्ट ले लो कॉम्पिटेटिव के बाद 1 to 3:30 आप आ जाना, 3:30 4:30 टेस्ट ले लो मेरी सर नाइन्थ वाले का या कॉम्पिटिटिव वाले का? 9th वाले का 9th वाले का 9th का टेस्ट लो सैटरडे को, आप लोग आ जाओगे टेस्ट लेने 3:30 to 4:30, सैटरडे टेस्ट लो मारते हैं 3:30 to 4, सर सैटरडे को थोड़ा मुश्किल रहेगा मेरा। तो भैया अमोली बोला है भाई मत मत किया कर, कंफ्यूज मत हुआ कर, पेपर 19 वालों से बात करता हूँ मैं, चलो बताओ बेटे, इसका मतलब क्या 1 + 1 4 x प्लस a मान के आएगा बेटे, ठीक है आपने 1 + x प्लस b मान के आ जाएगा बेटे, ठीक है, अगर 1 + x प्लस a अपन में x प्लस b आ जाएगा बेटे, ठीक है नित्या, सर मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने दूसरे तरीके से किया था। मैंने x को मतलब 1 + xb - a को मैंने 1/(x)। x की पावर b से मल्टीप्लाई कर दिया होगा ना, हाँ सर मैंने वही किया है। यही बात है बेटे, बराबर। ये समझ में आया, कैल्शियम रहेंगे, ये सब समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये सब समझ में आया कि नहीं आया बताओ, रिफ्रेश
मैं आसान करिए और ब्रेक करते गए बस कोशिश के एक्स पैटर्न भी नजर आ रहा है आए ना मल्टीप्लाई करो पीछे के एक्स को बी से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस एक्स की पावर बी का से नजर आ रहा है इसको भी एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई करो इसको भी एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई करो फाइल लगेगा एक्स की पावर बी यहाँ पर आ जाएगी एक्स की पावर बी से एक्स की पावर बी आ जाएगी ये क्या होगा एक्स की पावर ए आ जाएगी बोलो भी क्यों एक्स की पावर बी एक्स की पावर ए माइनस बी एक्स की पावर टेन हो जाती है में परिवर्तित करने का एक्स की पावर m माइनस 1 इवन नंबर दूं x की पावर m माइनस n का मतलब x की पावर m अपॉन में x की पावर m इसका मतलब क्या है x की पावर a अपॉन में x की पावर b आ जाएगा ठीक है कि नहीं x की पावर b अपॉन में x की पावर a आ जाएगा ये सब समझ में आया कैसे लेना होगा x की पावर b प्लस x की पावर a अपॉन में x की पावर b ये सब में इसका आंसर मिल गया पावर b प्लस 1 अपॉन में x की पावर a प्लस x की पावर b ठीक है बेटे x की पावर a माइनस b को ऐसे लिखता हूं x की पावर b माइनस a को ऐसे लिखता हूं बेटे कैंसिल जाएंगे यहाँ पर आएगा तो x की पावर a नीचे आ जाएगा बेटे x की पावर a यहाँ पर आएगा तो x की पावर b अपॉन में x की पावर a आ जाएगा इसको अपन लेके जा सकते हैं x की पावर b अपॉन में x की पावर b x की पावर a आ जाएगा बेटे इसको a लेके जा सकते हैं सेम है दोनों का ये सब समान है मतलब x की पावर a और प्लस x की पावर b और ये उल्टा लिखा हुआ है तो सेम 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 है बेटे एडिशन में सेम रहेगा ठीक है आ जाएगा x की पावर a जैसे रहने x की पावर b दोनों सेम रहेगा न्यूमरेटर में सेम आ जाएगा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर सेम है ना हमारे पास सारा सारा एक्सप्रेशन सेम आएगा हमारे पास कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा उसमें कौन सा क्वेश्चन का बेटे हम लोग कितना कर रहे ठीक ये तो कुछ क्वेश्चन और दूंगा ठीक है बेटे ये सबका समझ में आया क्वेश्चन क्वेश्चन आया था कभी x plus ठीक है इसके बाद 2x minus 3 25 5x प्लेग्रो स्क्रिप्ट पूरा बिल्डिंग
ए प्लस एक्स रेस टू बी को ऐसे लिखो इसका चीज ये कैसे था एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी था ऐसा लिख लो देखो तो नहीं दोनों सेम सेम आ गए ये शायद है एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए आने सेम सेम हो गए कैंसिल आउट हो गए दोनों ठीक है मैंने तो ला रहा था 2 + 3 = 3 + 2 ठीक है बेटे ये लिख रहा था ना 2 + 3 = 3 + 2 इसे लिख रहा था मैं ठीक है बेटे समझ आया आयत क्या हाल चाल बेटे सॉरी बताया था 19 में आना है वो रहेगा बेटा देखो ये अगर आपका हो जाता तो फिर बुकलेट करेंगे जब तक नहीं हो रहा तो ये क्वेश्चन कर लीजिए अगर नहीं दिए जब तक ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं अगर अपने नहीं करे पहले बोर्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड वाले क्वेश्चन होगा तो अभी तक कॉपी लोग कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ठीक है माइनस फिर 6 क्वेश्चन बताओ बेटे प्रॉपर्टी क्या है x की पावर m - n x रेज़्ड टू पावर m अपॉन में x रेज़्ड टू पावर n बोलो बच्चों ये बता दो बेटे ये सब बच्चों को समझ में है संपन्न तो यहाँ बेटे आयत समझ आ रहा है बेटे करते रहो आपको आता है कुछ मालूम कर रहे हो लोग सही जब तक मैं 6 बता रहा हूँ माध्यमिक 6 करते हैं क्या ना और एक आप कौन सा क्वेश्चन बेटे 7 6 तो दोनों के बेटे पक्का देख ले वो भी देख लो मैंने 6 नहीं समझा तो मैं इसको तो पूछूं रिक्वेस्ट था फिर सीखने के लिए है ना बेटे ये वाला भी नोट नहीं कर दूं आप जब वो वाला स्टेप कर दिया सब टेंशन में क्या फायदा करने और आप नोट ही नहीं कर रहे हो मेरी क्लास में सवाल क्यों मैं सवाल क्यों कर रहे हो यार इसी कॉमन सेंस में है ठीक है स्टेप हटा दिया था वो तो तो उसको समझ आ यशस को आ गया था ना बेटे दोबारा बताओ क्या क्वेश्चन ये वाली प्रॉपर्टी क्या होता है x रेज़्ड टू पावर m - n का मतलब x की पावर m अपॉन में x की पावर n x रेज़्ड टू पावर a - b का मतलब क्या आएगा बेटे तो लिख सकते हैं इसको ऐसे इसको लिख सकते हैं हम ऐसे x रेज़्ड टू पावर b अपॉन में x रेज़्ड टू पावर a बोलो बेटे बस आपको तो मैं समझा रहा था बेटे ये वाला फिर भी आपने नोट नहीं किया
लंच में इस क्वेश्चन को लिख रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था, उसका तब भी आप नोट नहीं कर रहे थे। ऐसे कैसे काम करेगा बेटे? ये समझ में आया? बात एक सारा सारा नोट करना है प्लीज। प्लस वन अपॉन बी एक्स रेज टू पावर ए अपॉन में एक्स रेज टू पावर बी अपॉन में एक्स रेज टू पावर ए। ठीक है, वहां से बेटे 6 क्वेश्चन ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश तो करके देखो। ये समझ में आया? 15 ले रही, ठीक है बेटे। एक्स रेज टू पावर ए अपॉन में एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी। ठीक है बेटे, इसका मतलब क्या है? एक्स रेज टू पावर बी, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? डिनोमिनेटर सेम आ गया बेटे। ठीक है बच्चे, इसमें समझ आ रहा है? फिर एक बात करनी ये समझ में आया? तो ठीक है, तो भाई बेटा प्लीज दोबारा दोबारा क्रॉप के लिए एक से टेंसर हो जाएगा, बना देगा। तो आपके लिए क्या मैंने करें करवाएगी, ठीक है बच्चे। रेस्ट पावर एल अपॉन में एक्स रेस्ट पावर एम क्या हो जाएगा? एक्स रेस्ट पावर एल माइनस एम। सर वैसे फिफ्थ वाले का आंसर 1 है ना? फिफ्थ आंसर बनता बेटे शाबाश। सिक्स सिक्स। सर फिफ्थ तो आ गया था, सिक्स का कह रही हूँ। रेस्ट पावर एम माइनस एम, रेस्ट पावर एम माइनस एम होल रेस्ट पावर 1 बाय एम आ जाएगी बेटे। एक्स रेस्ट पावर एल माइनस एम होल रेस्ट पावर 1 बाय एम, एक्स रेस्ट पावर एम माइनस एम होल रेस्ट पावर 1 बाय एम into x raised to power n minus l whole raised to power 1 by n बनेगा। समझ आया बेटे? समझ आया कि नहीं? ये वाली प्रॉपर्टी लिखी ना बेटे, डिवाइड हो रहा ना यार। मैंने क्या समझाया था? 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 5 माइनस 3 होता है। x की पावर n अपॉन में x की पावर m का मतलब क्या हो जाएगा? x की पावर l माइनस m आ जाएगा। ठीक है, केसेस अगर सेम हो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं बेटे। ये समझ में आया? आसविन एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, याद हो एक्स की पावर एम और रेस टू पावर एन, एक्स रेस टू पावर एम होता है बेटे, एन माइनस एम और रेस टू पावर 1 बाय एल। इसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स रेस टू पावर एन माइनस एम अपॉन में एल एम आ जाएगा बेटे। समझ आ रहा है? कर देंगे बेटे इनटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस एन अपॉन में एम आ जाएगा। इधर में कर दें और बेटे इनटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस एन अपॉन में एन आ जाएगा बेटे। this वाली ये बनेगा l और में l x raised to power m by m
इसको ले सकते हैं हम लोग एल अपॉन में एल एम तो लिखा बने मतलब एक्स एल का सब बनेगा एम से एम कैंसिल हो जाएगा और तो ऐसे लिख सकते हैं बोलो बच्चों इस चीज को कैसे लिख सकते हैं नीचे समझ में आई एम माइनस एम वन में एल एम था एम के नीचे आ जाएगा और एम के नीचे आ जाएगा एम के नीचे एम एन आ जाएगा माइनस एम के नीचे एम एन आ जाएगा ठीक है बराबर वन बाय एम वन बाय एल आएगा बेटे इसके बाद x raised to power 1 by L minus 1 by n आएगा इसी जगह सेम अगर है तो पावर से ऐड हो जाएगी 1 by n minus 1 by m 1 by L minus 1 by n आ जाएगा 1 by m से 1 by m कैंसिल आउट हो जाएगा minus 1 by m से 1 by n कैंसिल आउट हो जाएगा 1 by L से 1 by n कैंसिल आउट हो जाएगा x raised to power 0 कौन सा टेबल इसको अलग अलग करके इनको वही किया मैंने भी आपने वो ऊपर x को माइनस कर दिया नीचे फिर चलो एक कर दे L upon में L किया होगा M upon करके 1 by M बन गया सीधा तो रिटर्न हो गया कैसे काट दिया अच्छा सर जो 8th क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू 3 है क्या सर ये प्रश्न भी किया अच्छा काम लेकर देख लेते हैं इसे पहली बच्चा है statement is simplest to the best proof to which idea first question और एशंत किया x raised to the power n 1 by m किया बेटे x raised to the power m इसका अलग अलग कर दिया ठीक है मस्वी एक बार देखते हैं इसमें अच्छा x दिया है तो 1 by m बन जाएगा ये कितना x raised to the power m और इस पर 1 by m आ जाएगा x raised to the power n और raised to 1 by m आ जाएगा x raised to the power n और raised to 1 by n x raised to the power l और raised to 1 by n मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आ जाएगा x का 1 by 5 हो जाएगा x का 1 by n आ गया x की पावर m तक बढ़ जाएगा 1 by n आ गया x raised to 1 by m आ जाएगा बेटे n को 1 by n 1 by n आ जाएगा इसका फर्क क्या है दिन भर में हूं वन बाय वन कहाँ से देंगे वन बाय वन देंगे कैंसल हो जाएगा कैंसल हो जाएगा बेटी अब क्या होगा x की पावर 1 बाय n से x की पावर 1 बाय n कैंसल हो गया समझ गए नहीं ठीक है नंबर x की पावर 1 बाय n से x की पावर 1 बाय n कैंसल हो जाएगा x की पावर 1 बाय n से x की पावर 1 बाय n कैंसल हो जाएगा ठीक है ये कर दो
ठीक है, आइडेंटिटी यूज कर रहा था तो ये आसान है सब। वेरी गुड। और देख अब ये देखिए, देखिए आपने क्वेश्चन में आइडेंटिटी लग जाएगी जैसे मैं कर रहा हूँ। सर 8th क्वेश्चन का आंसर 3 है क्या? क्या सर? हाँ सर, तभी मैं कह रही हूँ 3 है मेरा तो। x minus 2, 3 raised to 2x minus 3, 5 into 3 का क्यूब आ जाएगा बेटे, क्यूब हटा देता हूँ मैं। यस सर। कंपेयर कर सकते हैं अपन, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट रेंज। तो कंपोजिट नंबर की ब्रैकेट पोजीशन तो x माइनस 4 जो है 1 के बराबर आ जाएगा बेटे, तो x इक्वल टू 3। अपने दूसरा वाला वैसे ही अपने बराबर देख सकते हो, तो x माइनस 3 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। ना नहीं ये सारे में क्योंकि कंपोजिट नंबर है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन सेम रहेगी। मास में समझ में आया बेटे, मास में 5 into 3 की पावर भी आगे बेटे, तो 5 की पावर x मास में 5 की पावर 1 है, तो x मास 1 के बराबर आ जाएगा ना। इसी तरह सेम होंगे तो पावर बराबर आ जाएगी। समझ आए? 7 करेंगे हो जाएगा x रेज़ टू p माइनस q, p प्लस q, q माइनस r, q प्लस r, r माइनस p, r प्लस p, p प्लस q आएगा बेटे, बोलो x की पावर p अपॉन x की पावर q, तो p माइनस q आ जाएगा, x की पावर q अपॉन x की पावर r, x की पावर q माइनस r आ जाएगा। बेसिस अगर सेम होगा तो पावर ट्रांसफर नहीं समझ आ रहा है बेटे, x की पावर r अपॉन x की पावर p, x की पावर r माइनस q रहेगा। ठीक है बेटे, x की पावर m रेज़ टू पावर n m मिलेगा ये। बोलो बच्चे ये भी जी होगा बेटे, x रेज़ टू पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, x रेज़ टू पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आ जाएगा बेटे। बेसिस अगर सेम है कैसे आ जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर क्या आ जाएंगी बेटे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आ जाएगा बेटे। और डोरे बेटे देखो p स्क्वायर p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, q स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर। एक्सप्रेशन देखो कम डॉट वन साइंस की ट्यूशन आपकी अभी सर सर ये 7th क्वेश्चन का हाँ जी सर इसको आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे वहां पर नीचे ये सर ऐसे गलत है बेटे, ये गलत है। p बाय q ऐसे अपन मर्जी से थोड़ी करेंगे यार, ये नहीं किया। सर वो इनको मल्टीप्लाई करता हूँ हाँ मल्टीप्लाई करनी, सर जैसे x xp तो ये मल्टीप्लाई हो कट होगा इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो ये तो नहीं आएगा। वो तो जब से करते हैं कौन सा मैथमेटिक्स सीख रहा है, तो मैंने इसको ऐसे ही अलग अलग कर कौन सा मैथमेटिक्स सीख रहा है। x की पावर p अपॉन x की पावर q है, तो p माइनस q होगा ना, मन मर्जी से q लिख दिया मन मर्जी से p लिख दिया, समझ जाएगा।
अगर बेटे डिवाइड हो रहा होता ना 1/PQ होता तो करते, समझ आए, मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटे। क्या किया आपने, फिर 2p प्लस q और 2p क्यों होगा, p स्क्वायर होगा ना बेटे, p इंटू p तो p स्क्वायर होगा ना यार, 2p क्यों होगा, बताओ आपने क्या किया। p स्क्वायर होगा ना यार वो, ये कौन सा मैथमेटिक्स सीख रहे हो आप लोग। 13-15 तक, पेज नंबर 15 तक क्लास वाला मैं करवाऊंगा, पेज नंबर 15 की एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों, थैंक यू। आयत थैंक यू बेटे, कल 5 से 6 मिलते हैं, ठीक है बेटे। थैंक यू सर। ओके सर। सॉरी यार, ओके सर, थैंक यू सर। मम्मा को बताया था मैंने यहाँ 90 सेक्टर का बेटे, सॉरी हाँ बेटे, हाँ सर, मेरी गलती भी हुआ, नहीं सॉरी सॉरी, गलती से हो गया था मुझसे। बाय बेटे, गॉड ब्लेस।